ओम बजाया शांति। नहीं इसलिए मैं पूछा। अब भी रोज बजाता हूँ लेकिन आज जल्दी आया इसलिए हमने बजाया नहीं। रियल शंख के ऐसे ही। दो लक्ष्मी जी जो है हमारे आ जाइएगा। दोनों लक्ष्मी, एक पीछे है एक आगे है, दोनों लक्ष्मी जी सामने आ जाइए। नारायण नहीं है। नारायण बाबा नारायण। लक्ष्मी और नारायण। माता जी को नहीं देखा। पिताजी आके बैठ माताजी पहले से आप भाई जी भी जरा शांति मन से आए स्वर्णिम भारत सपनों का, सारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, सारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो साकार हो रहा है, सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। भाई साहब पहुंचे हैं तो साथ साथ मोरनी भी स्वागत करने के लिए गए हैं हमारी दीदी जी, और लक्ष्मी जी हमारे तिलक से सभी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे शिव जी भी आएंगे, परम शिव नारायण शिव राम जी आइए एक मिनट सामने। शिव जी सबको एक बार फूलों से स्वागत करिएगा। सभी को एक एक फूलों से स्वागत करेंगे। और रामनाथ भाई जी को श्रृंगार करेंगे। लक्ष्मी जी आप सभी को फलों से स्वागत करिए, सबको एक एक फल दे दीजिए। भाई साहब को हमारे गार्डन पे स्वागत हो रहे हैं विशेष, आप ताली बजाते रहिए। ऑलरेडी भाई साहब तो गुणों से सजे हुए ही है, लेकिन आज और ताज से और चुन्नी से माला से श्रृंगार किया जा रहा है। ऐसे गुण बने रहे हमारे बीच में और हमें भी गुण प्रदान करते रहे। ऐसे तो बाबा ने उनको भरपूर कर दिया गुणों से। ये तो झोपड़ी वाले हैं, हम तो बाबा भी झोपड़ी में जाके ही पूरा साधना किए हैं। हमने भी तो हमें पुराना जो कोरोना काल रहे हैं तो यही हमने गुजारे हैं, तो यही तपस्या किए थे। तो ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो कुटिया है। लक्ष्मी जी पूरा थाली भर भर के लेके आके भाई साहब को स्वागत कर रहे हैं। लक्ष्मी जी को भी स्वागत है लक्ष्मी जी, और ऐसे ही लक्ष्मी बनी रहे हमेशा। और हमारे भाई साहब का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पे जंगल में आके उन्होंने कदम रखे हैं। तो और साथ में जो भी भाई बहनें आए हैं उनका भी हम चाहेंगे थोड़ा परिचय दें, फिर भाई साहब से हम 5 मिनट सुनेंगे। बाद में अपना अपना परिचय दीजिए आप लोग सभी को। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम अनिल भाई, 23 साल से संतूर ट्रांसपोर्ट में सेवा दे रहा हूँ मैं। ओम शांति।
मैं कोलकाता बारानगर से हूँ। मैं गृहस्थी हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे इतना खींचता है, जो बाबा ही मेरा संसार हो गया। और मैं तो बहुत भरपूर हूँ भाई जी के साथ। मैं जब पहली बार मधुबन में आई तो मेरी बड़ी दीदी ने भाई जी के साथ मुलाकात किया। मुरली कैसे पढ़ना है मैंने भाई जी के साथ सीखा है मैंने। तो आज भी मुझे लगता है ये वातावरण देख के हम लोग संगम युग से पार करके सत्य युग की बहुत नज़दीक आ गई हूँ, और आदि सनातन युग बहुत सामने आ गया है। आप भाई जी को देखिए। ओम शांति। भाई जी ने आधा परिचय तो दे ही दिया है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो बाबा ने मुझे आज यहाँ अनुभव कराया। जब भोग लग रहा था, वैसे थोड़ा क्या है कि सेंटर में भोग लगाती हूँ, संदेशी का पाठ भी रहा है बचपन से। लौकिक अलौकिक मतलब क्या है कि मैं सेंटर पे रही हूँ, कन्या भी थी, टीचर भी थी, फिर ड्रामा में आलोक मना शादी का गृहस्थी का पाठ भी हुआ। अभी 15-20 साल से फिर वापस ट्रस्टी का पाठ चल रहा है। घर में गीता पाठशाला भी है और परिवार भी सब सहयोगी है, और मुझे पूरी तरह से दोनों परिवार से फ्री कर रखा है। लौकिक अलौकिक दोनों परिवार में किसी का बंधन नहीं है। आप जहाँ मर्जी घूमो, विश्व भ्रमण करो, चक्रधारी बनो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा ने जो मेरे को आज दिखाया, एक चीज़ दिखाया कि ब्रह्मा बाबा के अंदर भी शिव बाबा कब आया। शिव बाबा कब आया, उनकी कितनी एज थी? 60 यहाँ उससे नीचे कौन कौन है ना? तो शिव बाबा कितना प्यार करता है। आज अभी बाबा ने मुझे एहसास कराया है कि ये जो बगिया है मेरी, जो शिव की मणि है, ठीक है। ब्रह्मा बाबा को शिव ने मणि बताया, और शिव बाबा ने ब्रह्मा को अपने सर पे बैठाया। ब्रह्मा बाबा के सर पे शिव बाबा बैठे, लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपने परिचय देने के लिए उन्हीं को अपना सर्वस्व माना ना। अलग अलग बहुत नामों से ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा बुलाते हैं, तो हम सब मुरलियों में सुनते हैं, उस विस्तार में नहीं जाना है। लेकिन आप सब इतने भाग्यशाली हो, आप समेत मैं भी हूँ। मैं उतनी तक मैं भी उसमें पाँव रख दिया, मैंने भी 60 मेरा भी स्टार्ट हो गया है। तो हम सब बाबा के अन्य बच्चे मस्तक मणि हैं, शिव के ब्रह्मा के सिर के मणि हैं। जब शिव बाबा 60 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा के तन में आया, तो इसका मतलब क्या है? गृहस्थी से हम सबको अब 100% नहीं 1000% ट्रस्टी बनना है। क्योंकि हम लोग जो है रामायण में भी क्या सुनते हैं, राम जी का तिलक कब करने जा रहे थे? राजा दशरथ जी राम जी का जब राज तिलक करने जा रहे थे, तो उनको वनवास दिया गया। लेकिन वो खुद आगे के राजा महाराजा लोग क्या बोलते थे, बच्चों को राज तिलक करके खुद वन में चले जाते थे। आज के माँ बाप क्या वन में नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग की जैसे एज स्टार्ट हुई 51 मतलब पहला वन, 50 माना गृहस्थी, 50 के बाद स्टार्ट हुआ एक वन 51, दूसरा वन में जाइए 52, तीसरे वन में जाइए 53। ऐसे अलग अलग वन में घूमते रहो। क्या दरकार है गृहस्थियों के पीछे दिमाग लगाने की? बच्चों को सौंप दो, खुद मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, है ना। हम जितने बच्चों की बातों में दखल अंदाजी करते हैं, उनको इंटरफेयर करते हैं, जब उनको अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, हम सही हैं, हम यहाँ ठीक है, हमें ये बात आपकी गलत लगती है, वो समय नहीं है। आज के 50 वर्ष पहले हम माँ बाप के एक आंखों के इशारे से चलते थे। उसके बाद आया बोलने से, उसके बाद आया वो हमसे डिबेट करने लगे, वो हमसे बहस करने लगे, अपनी बात सिद्ध करने के लिए हमको समझाने लगे। आज समय क्या है? ओनली फॉर नो। आप कुछ भी बोलिए, सीधा बोलते हैं नो। आज के बच्चे, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है, जो हम कहते हैं आप सुनिए। तो हम सबको बाबा ने क्या किया? फ्री कर दिया ना एक गृहस्थी के जंजाल से। कौन कौन खुश है बाबा के घर में यहाँ रह के?
भरपूर है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम मुरुगन भाई है। मधुबन में दादी गुलजार जी के पास 28 साल सेवा में थे। लास्ट समय बॉम्बे में भी 3 साल दादी के साथ था। सबका ये संकल्प चला होगा आखिर दादियों का ये हाल क्यों, क्योंकि 3 साल हॉस्पिटल में थे ना। तो कई लोग हमारे से पूछते थे भाई हम तो साधारण है, दादियों को महारादियों को ऐसे तकलीफ क्यों हुआ। लेकिन हम तो ये अनुभव हुआ दादी के साथ, दादी बॉम्बे में हॉस्पिटल में रह के इतनी सेवा की, जो भी आए इवन अपनी बीके लोगों को भी साक्षात्कार हुआ। सूरज भाई भी एक बार आया था मधुबन से दादी के पास, तो यहाँ आके भी अनुभव सुनाया था। दादी नहीं है अभी, दादी बाप समान है। वहां के डॉक्टर लोग कितनी भी आए, अज्ञानी लोग भी दादी से कई ऐसे अनुभव है, मधुबन में भी आके सुनाया है, आप लोग भी सुना होगा, अभी टाइम नहीं है। फिर भी सब लास्ट समय दादी सबकी सेवा के लिए मुंबई गई है। हम तो ये अनुभव किया। जिस हॉस्पिटल में दादी थी वहाँ सेफी हॉस्पिटल नंबर 1 हॉस्पिटल है और महंगी भी है। वहाँ का ट्रस्टी को उनकी गुरु का साक्षात्कार दादी के थ्रू हुआ। इतना खर्चा होता है वहाँ, आखिर वो आधा किया है। इतना तक वो लोग दादी को नहीं जानते थे, लेकिन सेवा किया है। इतना तक दादी मुख से बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी दृष्टि वाइब्रेशन इतना वहां सेवा हुआ, जो मधुबन तक आ नहीं पाए। टीचर मैंने जाके डॉक्टरों को इतनी इनवाइट किया था, लेकिन आखिर दादी वहां जाके उनकी सेवा किया। दादी के बाद सब मधुबन आए, इतना तक दादी सेवा की है। इसलिए हम तो ये विचार कभी नहीं आना चाहिए दादी आखिर ऐसे तकलीफ में शरीर छोड़। दादी तकलीफ से नहीं शरीर छोड़ी है, बाप सम्मान बन के सेवा करके शरीर छोड़िए। ओम शांति। ओम शांति। अभी थोड़ा समय हो रहा है, फिर भी 2 मिनट भाई साहब से सुनता हूँ। सब लोग 2 मिनट और आप में से कोई एक प्रश्न पूछो। आपको कुछ पूछना तो पूछो, ज्ञान तो बहुत कुछ है। आप में से कुछ एक पूछो, किसी के पास कुछ भी होगा। आपको याद है आपने सबसे पहली क्लास हमारी ली थी आई नेवर रिमेम्बर। बहन लक्ष्मी बहन थी वहाँ पर। हाँ अब याद है। 87 में। यस। तो आपने हमारी पहली क्लास ली थी वहाँ पर, कुछ याद आया? याद नहीं है, लेकिन शुरू से आया, आते ही 80 से शुरू हो गया। ऐसे एक भाई अभी है, हमको अपने बर्थ डेट मैंने कभी किसी को नहीं बताया। अफ्रीका से वो एक दिन पहले हमारे बर्थ डेट पर ये देता है, हैप्पी बर्थडे। हमने कहा आपको कैसे पता चला? हमने कभी बोला नहीं। उसने कहा जब मैं आया था तो आपने कोर्स कर रहे थे, तो मैंने पूछा था आप कितने साल हो गए यहाँ आए, कहाँ तक पढ़ाई किया, 2 प्रश्न पूछा था। उससे मैंने कैलकुलेट किया आपका ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और आज तक, कल भी अभी 20 फरवरी था, उसने फोन किया, मैसेज भेज दिया। हमने कहा एक दिन पूछा, हमने कभी नहीं बोला। ऐसे ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति है, वो कहते हैं लेटर लिखा, आज तक हम मधुबन में नहीं आए, ना आपको देखा ना आपको मिला, लेकिन जितना आप अपने आप को नहीं जानते उतना हम आपको जानते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? माना कहाँ से कहाँ सब कुछ कोई पूछते, विदेशी कहता हर चीज पूछता है। तो कहाँ से इलेक्ट कलेक्ट किया उन्होंने कि जितना आप नहीं जानते उतना हम जानते हैं आपको। ऐसे भी लोग हैं। गुड। और कुछ बताओ जी। अमूल्य बहन। हाँ अमूल्य बहन। हाँ अमूल्य बहन। हाँ अमूल्य बहन पूछा था ना क्लास। हाँ करेक्ट, अब याद आया। हम आए थे, इन्होंने पूछा मुझे थोड़ा सा बताना कि हमको बचपन में हमारे घर में बहुत बड़ा कृष्ण का मंदिर है, और हमारा ग्रैंडफादर का भाई बॉम्बे में सीमेंट फैक्ट्री में, एसी सीमेंट फैक्ट्री में था, तो वकील था, एडवोकेट। उसके बाद 40 साल हरिद्वार रहे, तो उनको आंखों में कुछ हुआ तो घर में लाया ऑपरेशन करने के लिए। बहुत बड़ी नदी है, नदी के किनारे पर 200 नारियल के झाड़ है, वहां उनके लिए कमरा बनाया, मकान, वहां रहते थे।
और कोई उनके पास जाते नहीं थे, लेकिन वो रोज एक दफा मंदिर में आते थे। तो मुझे कहते रहे आप दादा से मिलने आते रहे हो, हमको कहा था उधर जाना नहीं, वो सन्यासी बनाएगा। तो भी मैं पढ़ने के लिए दिन में कभी कभी जाता था। तो उन्होंने मुझे गीता पढ़ने सिखाया, एक्सरसाइज करने सिखाया, जीभ को जीतना सिखाया। जीभ को जीत लो, माना नमक नहीं खाना है, बहुत कुछ सिखाया। तो एक दिन कॉलेज में गए, प्रोफेसर ने पूछा ये शरीर खाता पीता सब कुछ करता है, ऐसी एक मूर्ति मंदिर में रखी है, वो कुछ खाता नहीं पीता नहीं, फिर भी उसको खिलाते हैं, क्यों? बट द डिफरेंस, एक ने भी जवाब नहीं दिया। और उस कॉलेज में किसी को भी पता नहीं था, उस डिस्ट्रिक्ट में। तो एक प्रोफेसर था दूसरा कॉलेज का, वो ये जानता था। तो उन्होंने बीते 2 साल तक हम दोनों दोस्त हो गए। मैंने बाबा के पालना भी चाहिए, ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बच्चों की पालना किया। तो वो प्रोफेसर इधर से आता था, मैं कॉलेज से इधर आता था, दोनों एक जगह मिले, चलो खाना बना के खाएंगे। और उसको 12 बजे आके 1 बजे वापस जाना है। रोज खाना बना के खा के मुझे कहता था आप इधर सो जाओ, और वो कॉलेज में जाता था। शाम को सेंटर में जाके क्लास करके जाते, सेंटर भी खोला दोनों ने मिलकर। 2 साल बहुत डिबेट किया, ये क्यों ये क्या, क्योंकि हमको रामायण महाभारत स्वामी विवेकानंद के बायोग्राफी सब पढ़ाया था। 12 वॉल्यूम्स है महाभारत के, रामायण के सब पढ़ाया था। तब का ये क्यों ये क्या, पूरा ज्ञान क्लैरिटी होती थी। उसके कारण ज्ञान क्लियर होने के बाद फिर बॉम्बे में आए, बॉम्बे से मधुबन आए। मधुबन में मुरली हाथ से लिखते थे, तो एक मशीन था। तो करुणा भाई ने कहा ये मशीन क्या है देखो। तो देखा मशीन के अंदर ज्ञान मुरली करके प्रिंट किया, तो ज्ञान मुरली प्रिंटिंग वहां से स्टार्ट हो गया। उसके कारण मधुबन में रहना, नहीं तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मधुबन में भी हम भी रह सकते हैं। न प्रश्न भी नहीं था रहने का, विचार भी नहीं, इच्छा भी नहीं थी, पता ही नहीं था यहाँ भी कुछ सेवा कर सकते हैं, और हमने कभी किया नहीं है। तो बाबा कैसे बुला लेता है, तो निस्वार्थ सेवा का फल है। ओम शांति। जैसे जन्मदिन का समय पूरा ओम शांति। फरवरी चल रहा है। आज थोड़ा समय कम था इसलिए सुन नहीं पाए भाई साहब से ज़्यादा, तो बाद में हम क्लास के लिए बुलाएंगे। और आप लोग एक बार ताली बजा के भाई साहब का धन्यवाद करें, इसे ही आते रहे। सभी बहन जी लोगों को भी, भाई जी लोगों को भी थैंक यू। कल रात को भी अमेरिका था, लॉस एंजलिस में 9 से 10 कल क्लास 60 माना बाबा के 8 आने वाले हैं, इसलिए मैं और मेरा बाबा सही घर वाले को बाबा संभालेगा। हाँ। खुश है ना बाबा के घर में। हाँ बाबा ही संसार है, बाबा ही संसार है। छोटा छोटा आएगा। जी जी।